जो पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमने सीएनएस समझा, हमने पीएनएस समझा, और तीसरा पार्ट है हमारा एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, इसको हम आम भाषा में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक क्या होता है, जो अपने आप चलता है ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ये तो मशीन, ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपने बटन दबाना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। आजकल तो ऐसे भी गाड़ी आ रही हैं अमेरिका में कि आप उसमें लोकेशन लगाइए और उसमें जगह डाल दीजिए कहाँ जाना है, आप आराम से उसका बटन दबाइए और आराम से सो जाइए। वो गाड़ी जब ट्रैफिक आएगा अपने आप रुक जाएगी, रेड लाइट आएगी अपने आप रुक जाएगी, ग्रीन लाइट होगी अपने आप चलने लग जाएगी, और आप जब उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे वहाँ पर एक आपको हॉर्न बजेगा गाड़ी के अंदर, आप जग जाइए, आपको पहुँच गए। यानी ये क्या हुआ, फुल ऑटोमेटिक हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ उसे खाली जगह दिखेगी वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेगी, जहाँ उसे ट्रैफिक लगेगा वहाँ वो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो सब कुछ पता लग जाता है हमारे गूगल से कि आगे कितनी दूरी पर ट्रैफिक है, कितना हमारा एरिया बाकी है, कितना कहाँ गली है, कौन सा मोड़ है, कहाँ से चौराया है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, सब कुछ आज गूगल अंकल बता देते हैं, है ना। हम नेविगेशन लगाते हैं ना, तो उसी से हमारा पता लगता है। तो ऐसी भी गाड़ियां हैं कि आने वाले समय में भारत में भी ऐसी चलेंगी कुछ जगहों पर कि आपने जहां जाना है कि न्यूरोथेरेपी सेंटर डालना है, D294 न्यूरोथेरेपी सेंटर गुड़गांव से आपने फिट करना है, और आप आराम से लेट जाइए, सोते रहिए, गाड़ी यहां आकर रुकेगी, हॉर्न बजाएगी, आपको जगा देगी। तो ये ऑटोमेटिक है। ऐसा ही ऑटोमेटिक जो अपने आप होता है, सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं एएनएस। हमारी बॉडी में अपने आप एक सिस्टम काम करता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जैसे अब जब आपको, जैसे मान लिया आप खड़े हुए हैं, अब मुझे दौड़ने की जरूरत है, मैं यहां से दौड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 1 किलोमीटर में दौड़ूं। तो दौड़ने के लिए जब आपके मन में विचार आया कि मुझे दौड़ना है, तो शरीर को एनर्जी की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, हार्ट को तेजी से काम करने की जरूरत है ना, तभी तो आप दौड़ पाएंगे। और सारा का सारा केंद्र आपका बैलेंस बनाने में भी होगा कि दौड़ते हुए कहीं गिर ना जाए। तो जब आपने जैसे विचार बनाया और मैंने दौड़ने के लिए पोजीशन ली, तो आपका पूरा शरीर तैयार हो गया, आपके साथ तैयार हो गया। यानी कि आपने कुछ शरीर को थोड़ी कहा कि मैं दौड़ने वाला हूं, अब तुम मुझे हार्ट तैयार हो जाओ, लिवर तैयार हो जाओ, ग्लूकोज तैयार हो जाओ, ऐसा थोड़ी कहते हैं। हमने केवल एक विचार बनाया और ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू करा तो सारे ऑर्गन्स मेरा काम दे रहे हैं, यानी कि मुझे ऑक्सीजन भी आ रही है, मेरा हार्ट भी तेजी से काम कर रहा है, मेरा लिवर भी काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी कर रहा है, दौड़ते हुए मेरा बैलेंस भी बन रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप हुआ, और 1 किलोमीटर के बाद जहां मुझे रुकना था, धीरे धीरे करके सब स्लो हो गए और अपने आप डाउन हो गए। मैं जैसे रुका, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रुकना चाह रहा हूं और फिर भी भागता ही चला जा रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं रुका फिर धीरे धीरे सबने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जैसे ही मैंने रेस्ट कराई था, पीछे से कुत्ता दौड़ता हुआ है मेरे पीछे, अब कुत्ते को दौड़कर फिर मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ, फिर मेरे साथ फिर सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। मैं देखता हूँ कुत्ता से तो मैं बहुत आगे भाग गया या कुत्ता पीछे रह गया, फिर मैं आपको रिलैक्स करता हूँ। तो ये सब ऑटोमेटिकली तो हो रहा है, कोई मुझे अपने अंदर कोई इंजेक्शन लगाने के लिए, कोई ऑर्डर देने की जरूरत थोड़ी पड़ी कि कुत्ता आया चलो भागते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप यहां से एक अंधेरे कमरे, यहां लाइट बंद हो जाए तो तुरंत आपको दिखना बंद हो जाएगा। सारी लाइट बंद कर दूं तो दिखना बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको कुछ दिखाई देने लगेगा ना। तो उसका क्या हुआ कि जैसे ही लाइट बंद हुई यहाँ की, आपकी आंखों की पुतलियों के सामने अंधेरा आ जाएगा। फिर आंखों की पुतलियां एडजस्ट करती हैं, थोड़ा और चौड़ी होती हैं और चौड़े होने पर फिर आपको धीरे धीरे जो अंधेरा है वो उजाले में बदलने लगता है, फिर आपको कुछ दिखाई देने लगता है ना। जैसे कभी आपने महसूस किया हो कि आप कभी मूवी देखने तो गए होंगे, अभी देख कर आए कुछ, तो जैसे आप लेट पहुंचे 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद लेट पहुंचे, शुरू हो जाए, तो जैसे ही आप हॉल में एंटर करते हैं आपको अंधेरा नजर आता पूरा, आपको दिखाई नहीं देता कौन कहाँ बैठा है। कई बार तुम चलते चलते टकरा जाते हैं कुर्सियों से, है ना। वो कहता भैया देख के चलो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे आप वहां बैठते हैं 10 मिनट, फिर आपको ऐसा लगता है हर व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है।
जबकि टीवी भी वही है, हॉल भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन 10 मिनट बाद आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। कौन कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या कर रहा है, सब आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। यानी कि अब आपकी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं, यानी कि आपकी आंखों की पुतली खुल जाती है, जितना उसे देखना है अंधेरे में भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये आपने थोड़ी कहा, ये एडजस्टमेंट करी ना शरीर ने। और जैसे ही अगर मान लीजिए आप बंद उजाले से एक स्टोर रूम में जाते हैं, तो धीरे से स्टोर रूम में पहले तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट है जो अपने आप शरीर कर रहा है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे आपके शरीर में भूख लग रही है, भूख लगती है और जैसे ही आपको खाने का पता चलता है कि आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, आपका और तेज भूख लगने लग जाती है, और जैसे ही आप खाना खाते हैं धीरे धीरे भूख शांत हो जाती है। जैसे आपका यूरिन आ रहा है, आपको यूरिन का फीलिंग है, तो ब्लैडर भर गया ना, ब्लैडर भर जाता है तब आपको यूरिन का फीलिंग आती है ना। यूरिन पूरा, आपका ब्लैडर पूरा फूल जाता है। आप जैसे ही यूरिन को पास आउट करते हैं तो ब्लैडर सुकर जाता होगा, फिर यूरिन भरता होगा उसके अंदर, फिर फैल जाता होगा, फिर फैल जाता है, फिर आपको मैसेज आता है, फिर यूरिन को पास आउट करते हैं, फिर सुकर जाते हैं। तो ये अपने आप ही तो हो रहा है। आपने थोड़ी कहा कि मेरे यूरिन को पास कर दिया अब तुम सुकर जाओ, या अब पानी आ रहा है तो आप फैल जाओ। तो ये अपने आप होता है। जब भूख लगती है तो हमारा पेट खाली हो जाए, जब हमने खाना खा लिया तो भूख खत्म, हमने खाना खाया, भूख खत्म हो गई, हमने जैसे खाना डाइजेस्ट हुआ हमें 1-2 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है। तो ये ऑटोमेटिक है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट काम करते हैं। एक किसी चीज को बढ़ाने का काम करता है तो दूसरा उसे शांत करने का काम करता है। एक उसे बढ़ाने का काम करता है, दूसरा उसे शांत करने का काम करता है। एक बढ़ाने का काम करता है, एक शांत करने का काम करता है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और जब इनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तो यह बीमारी का कारण बनता है। जैसे अब मुझे गुस्सा आया, जैसे कोई, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई आके बताया कि मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मुझे गुस्सा आएगा, अंदर से आएगा ना। तो गुस्सा आएगा, बाहर में जाऊंगा, पूछूंगा क्या हुआ भाई, किसका ऐसे हुआ, बोले नहीं सर सॉरी, वो आपको गलत बताया, किसी और का नुकसान हुआ तो हमने आपको बताया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि किसी और का नुकसान हुआ तो मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, है ना, फिर टेंशन खत्म। तो मेरे को जैसे ही पता चला कोई नुकसान हुआ, मुझे गुस्सा आया या टेंशन हुई, जैसे पता चला नहीं वो तो मेरा नहीं था, मेरे पड़ोसी का था, तो मेरा गुस्सा शांत हुआ। तो ये अपने आप ही तो हुआ गुस्सा आना, है ना। ये कोई अच्छी न्यूज़ मुझे मिली तो मैं खुश हो गया, और पता चला यार मैं नहीं, मेरे लिए नहीं थी न्यूज़, वो पड़ोसी के लिए थी, तो क्या मेरी खुशी खत्म हो गई। तो अपने आप ही हो रहा है ना, मेरे कहने पे, मेरे चाहने से खुशी थोड़ी हुई। तो ये ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इसमें हमारा जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी भाग है, जिसको मेडुला वाला भाग कहते हैं, इसमें इनका सहयोग करते हैं। यहाँ पर 2 हार्मोन हमने पढ़े थे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, एड्रिनल मेडुला का जो भाग है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये हमारा यहीं से कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने कामों को कराने के लिए उनकी मदद लेते हैं, है ना। यानी कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला भाग नर्वस सिस्टम का के द्वारा कंट्रोल होता है। इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन जो कंट्रोल होते हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होते हैं। और ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किसका हिस्सा है, एएनएस का हिस्सा है। एएनएस किसका हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे बीपी का बढ़ना हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मुझे गुस्सा आएगा तो गुस्से में क्या होता है, गुस्से में क्या होता है कि मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, बीपी तेज हो जाएगा, बीपी अप हो जाएगा। यही तो गुस्से की फीलिंग है। मेरा बीपी लो हो जाए तो गुस्सा आ रहा है, ये होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है और बीपी लो हो रहा है, गुस्सा आ रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये तो गुस्से की फीलिंग नहीं है ना। तो गुस्से के सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं कि मेरा बीपी हाई हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरे पर वो हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि बस कुछ कर दें, है ना। बीपी चेक करेंगे, घबराहट, दिल धक 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 तेजी से धड़कने लग जाएगा, ये गुस्से की फीलिंग है।
और जैसे ही पता चला ये तो मेरा काम नहीं बिगड़ा, ये तो पड़ोसी किसी और का बिगड़ गया, क्योंकि एक नाम के कई सारे लोग होते हैं, उसे लगा कि नवल सर का नाम सुना था तो कहीं नवल जी का ही तो नुकसान नहीं हो गया, वो तो पता चला कि वो पड़ोस में एक और नवल रहता है, उसका नुकसान हुआ है, तो मेरा बीपी भी डाउन होगा, मेरी घबराहट भी डाउन होगी, मेरे चेहरे पर जो एकदम लालमा हो गई है वो भी कम होगी, यानी कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो एक गुस्से को लाता है, एक गुस्से को शांत करता है, एक पेट को फुलाता है, एक पेट को शांत करता है, एक यूरिनरी ब्लैडर को फुलाता है, एक यूरिनरी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करता है, एक सलाइवा लेकर आता है, एक सलाइवा डाउन करता है, एक हार्ट को काम करने के लिए मजबूर करता है, एक हार्ट को रिलैक्स करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं ना भाई। एक ही काम करने लग जाए, दूसरा काम भी ना करे, मेरा बीपी ही हाई होने लग जाए, और जिसको रिलैक्स करना चाहिए तो वो रिलैक्स ही ना करे, तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगी, मेरे को बीमारी होगी, बीपी हाई की बीमारी हो गई, गुस्सा आते ही जा रहा है। अब मैं कई सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा, यार ये तो चिड़चिड़ा आदमी, इसे तो कुछ भी बात करो गुस्सा ही करता रहता है, इसे तो ढंग से बात करो, इसका तो मुंह ही बना रहता है, इसका तो दिमाग ही नहीं रहता, इससे तो बात करना ही बेकार है, ये तो हर चीज़ का बुरा ही मान जाता है। तो ऐसा क्या है, यानी कि उसका जो नेचर है वो गड़बड़ है, उसका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बैलेंसिंग तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। और कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई मरे की खबर सुनाओ तो भी हंसे जा रहा है, किसी मैयत में ले जाओ वहां पे भी हंसे जा रहा है, तो वो भी तो बीमारी है कि जहां आपको गुस्सा होना चाहिए वहां गुस्सा आना चाहिए, जहां आपको खुश होना चाहिए वहां खुश भी होना चाहिए, जहां खुश होना है वहां गुस्सा कर रहे हैं, जहां गुस्सा होना है वहां खुश हो रहे हैं, तो दोनों ही अलग हैं। यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमें गुस्सा भी आना चाहिए, हमें शांत भी रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुरुष वही है जो गुस्सा करता है, हमें है ना, यानी कि जो गुस्सा आता है, गुस्सा एक नेचर है, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन बार बार गुस्सा आना गलत है। भगवानों को भी तो गुस्सा आया है, किसको गुस्सा नहीं आया, राम जी को भी गुस्सा आया है, कृष्ण जी को भी आया है, सबको आया है, तो सबने आया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो गुस्से में ही रहते थे। लेकिन गुस्सा आना एक मानव का स्वभाव है, लेकिन समय के हिसाब से वो गुस्सा आना चाहिए और शांत भी होना चाहिए। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहे तो राम जी को भी गुस्सा आया ना, कृष्ण जी को तो पता नहीं कितनी बार आया। तो ऐसे सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा एक कंडीशन पर है, वो कंडीशन ठीक होने पर आपका गुस्सा शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा तो गुस्सा बनाए हुआ चिड़चिड़ेपन हो गया, चिड़चिड़ा होना आपकी बीमारी है, गुस्सा होना बीमारी नहीं है, गुस्सा होना कोई बीमारी नहीं है, गुस्से में ही रहना बीमारी है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन है हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं, 15 मेडुला देते हैं, 6 स्वेट का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर भी काम करते हैं, और न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा हम नर्वस सिस्टम के इस ANS पर भी काम कर इसकी गड़बड़ी से आई हुई बीमारी को ठीक करते हैं। आज की डेट में 80% जो हाई बीपी है वो कंडीशनल हाई बीपी है। कंडीशनल बीपी हाई का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह की वजह से है। अगर हम उन वजहों को ठीक कर दें तो बीमारी क्या है, उन वजहों को ठीक कर दो तो बीमारी ठीक हो सकती है। तो कंडीशनल बीपीओ को हम ठीक कर सकते हैं, कंडीशनल डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, कंडीशन डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, कंडीशन स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं, कंडीशनल जो भी कंडीशन है उसकी वजह से कोई बीमारी आ गई है उन सबको हम ठीक कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम का न्यूरोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल है, और न्यूरोथेरेपी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम पर ही आधारित है, क्योंकि हम कहीं दबाकर कहीं का इलाज करते हैं। पैर की उंगलियों को दबाकर गैस निकाल देते हैं, सिर को दबाकर हम बॉडी को स्ट्रेस फ्री करते हैं, यहाँ दबाकर हम बीपी को डाउन कर देते हैं, T8 प्रेस कर शुगर को डाउन कर देते हैं, काफ मसल्स को ठीक रगड़ कर हम नाभि को ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये सब नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। नर्वस सिस्टम हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। पैर का नाखून भी आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है, हाथ का नाखून भी ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो और इनको हम इस तरीके से अलग अलग हिस्सों पर प्रेशर पॉइंट देकर शरीर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर नर्वस सिस्टम से की वजह से आने वाली बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।